जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी सब अच्छे होंगे। और आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है यानी लॉजिकल वर्ड। लॉजिकल वर्ड क्या है दोस्तों? इसी एक चैप्टर में मैंने आपको 3 से 4 चैप्टर इसमें क्या किया हुआ है, इंक्लूड किया हुआ है। जैसे मान लेते हैं वर्ड फॉर्मेशन हुआ, जैसे वर्ड फॉर्मेशन कैन बी फॉर्मेड, कैन नॉट बी फॉर्मेड, कौन सा वर्ड यानी बनाया जा सकता है, कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है, उससे सब रिलेटेड हम बात करेंगे। और दूसरी जो कहानी है दोस्तों, उसमें पेयर फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन के बारे में भी आज हम सारा मतलब जिक्र माजरा इसी के अंदर होगा, आज आपके सामने है। लेकिन चेक कर लेते हैं इसका जो हमने नाम रखा है इस चैप्टर का, देख लेते हैं इसी के अंदर 2 से 3 चैप्टर मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। देख लेते हैं, इसका नाम है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन लॉजिकल ऑर्डर, यानी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन लॉजिकल ऑर्डर का जो ये चैप्टर है, इसको ये भी बोल सकते हैं। इसके अंदर मैंने पेयर भी बना रखा है दूसरा चैप्टर, और एक दूसरा जो चैप्टर है वर्ड फॉर्मेशन भी है। देख लेते हैं एक बार दोस्तों क्या कहानी है। एक बार डायरेक्शन देख लेते हैं, डायरेक्शन क्या है। देखो जी, डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, यानी यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड, यानी नीचे दिए गए निम्न विकल्पों में से वह सब चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। यानी कहने की बात यह है दोस्तों, कैन नॉट बी जो फॉर्मेट है, इसका मतलब कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता ये देखना है। तो वे वर्ड हो गए जो इसमें, जैसे एक मान लो एक ये पर्टिकुलर वर्ड आपके सामने है, इसका नाम है पर्टिकुलर वर्ड। जैसे मान लिया जियोग्राफी, जो जियोग्राफी है वो वर्ड देखना है। अब बताओ कौन सा वर्ड नहीं, ऐसा वर्ड होगा जो जियोग्राफी में नहीं होगा वो लेटर, उससे ही हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करके हमें बताना है, वो वर्ड नहीं हो सकता। देख लेते हैं एक बार क्या है कहानी। देखो भाई, खुली नमी आंखों से देखना है आपको भी, हम भी थोड़ा खुली नमी आंखों से देखेंगे, आप भी थोड़ा सहयोग करना, हम भी थोड़ा सहयोग करेंगे आपका। बताइए कौन सा वर्ड है, क्या आप बता सकते हो? आप कहेंगे कि सर बिल्कुल बता सकते हैं। भाई कैसे बता सकते हो? सर ऐसे बता सकते हो, देखो आर तो आया हुआ है, ये रहा आर, ओ भी है और पी ई, यानी ये वर्ड ए ऑप्शन तो बनाया जा सकता है। हमें सेलेक्ट कौन सा करना है, जो वर्ड नहीं बनाया जा सकता। एच भी है, ओ भी है और भैया पी है ई है, यानी ये वर्ड भी बनाया जा सकता है। आप कहेंगे कि सर बस ऐसे थोड़ा ही ना हर एक ऑप्शन को चेक करेंगे, हम तो डायरेक्ट बता सकते हैं। भाई कैसे बता सकते हो आप कहेंगे कि सर देखो इसमें कहीं पर भी बी लेटर हमें दिखाई नहीं दे रहा, यानी बी के आने से ये वर्ड नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जियोग्राफी में बी नहीं है। तो इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन डी होगा करेक्ट। क्या इस बात को आप बता सकते हो? आप कहेंगे कि सर बिल्कुल हम आसानी से बता सकते हैं, इसको हम बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार आपकी स्क्रीन के सामने है। बताओ जी क्या है? आप कहेंगे कि सर एडमिनिस्ट्रेटर, क्या एडमिनिस्ट्रेटर को आप बता सकते हो? आप कहेंगे कि सर बिल्कुल। क्या है भाई? देख लेते हैं कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता, चेक करो। ई है इसमें। आप कहेंगे कि सर ई ऐसा लेटर है, ई एक ऐसा वर्ड आ गया नेक्स्ट में कि ई के आने से ये वर्ड नहीं बना सकता, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर में हमें कहीं पर भी ई दिखाई नहीं दे रहा है मेरे भाई। क्या ई दिखाई दे रहा है? नहीं। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। रिपब्लिकन, क्या है भाई रिपब्लिकन? रिपब्लिकन को बताओ जी जल्दी से, रिपब्लिकन क्या है? इसमें बताओ कौन सा वर्ड है ऐसा। आप कहेंगे कि सर देखो इसमें एन भी है, कौन सा वर्ड है? आप कहेंगे कि सर के लेटर एक ऐसा है, के आने से ये वर्ड नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि रिपब्लिकन में के लेटर नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी होगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन के सामने है, बताइए जी क्या है। आप कहेंगे कि सर ये है लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन क्या है? लोकलाइजेशन में क्या है भाई? खुली नवी आंखों से बताओ जल्दी से देख के, कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता लोकलाइजेशन में? आप कहेंगे कि सर इसमें कौन सा ऐसा वर्ड हो सकता है भाई? टी भी है, सब है। तो इसका मतलब देखो ओ एन है, ओ एन, देखो एल ओ सी ए एल बनाया जा सकता है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन बी को चेक करें, सी ए पी, पी कहीं पे है। आप कहेंगे कि सर पी के आने से ये वर्ड नहीं बनाया जा सकता, यानी पी आ गया, क्योंकि पी लोकलाइजेशन में है ही नहीं। हाँ या ना? हाँ। तो अगर नहीं है
तो दुनिया में से आप निकाल सकते हो मेरे भाई। तो पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, बताइए जी जल्दी से क्या है ये। आप कहेंगे कि सर सेग्रीगेशन, क्या है भाई सेग्रीगेशन, बताओ क्या है सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन में कौन सा वर्ड होगा, आप बता सकते हो। आप कहेंगे कि सर GREAT, बिल्कुल है, ये तो बनाया जा सकता है। GREETINGS, GRE है भाई, TINGS, ये भी बनाया जा सकता है। आप कहेंगे कि सर देखो N एक है और लेकिन यहाँ पे एक N है भाई, सेग्रीगेशन में कितने हैं N, क्या आप कहेंगे कि सर सेग्रीगेशन में तो एक वर्ड है, हाँ है ना, हाँ, लेकिन N यानी N इसमें कितने हैं, दो, देखो दो N है और इसमें एक N है, तो ऑप्शन सी नहीं बनाया जा सकता मेरे भाई, नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, बस यही बताना है, रिफॉर्मेशन है भाई, क्या है मेरे भाई। आप कहेंगे कि सर है भाई रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन को कैसे बना सकते हो आप कहेंगे कि सर रिफॉर्मेशन में कैसे चूज करें कि वो लेटर नहीं बनाया जा सकता। आप कहेंगे कि सर वो लेटर कौन है, आप कहेंगे कि सर फॉर्मेट हो सकता है भाई, कैसे, देखो सर आप कहेंगे कि सर इसमें क्या है, देखो MAT मैट है, FOR है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी तो आप बना सकते हो कि नहीं बना सकते। आप कहेंगे कि सर बिल्कुल बना सकते हैं। REFRAIN ये भी बन सकता है। तो REFRA यानी सी इसमें हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है, यानी सी के आने से नहीं बनाया जा सकता, सी के आने से मेरे भाई नहीं बनाया जा सकता। क्या इस बात को वैध मानते हो। आपके स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, बताइए जी क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। आप कह सकते हो इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस को कैसे बना सकते हो। आप कहेंगे कि सर देखो इसमें क्या है, सी है, सर डबल सी आ गया, क्योंकि एक सी क्या है एक्स्ट्रा है, एक सी के आने से नहीं बना जा सकता, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी सिंथेटिक्स, सिंथेटिक्स क्या इसको बना सकते हो आप, बताओ जी। आप कहेंगे कि सर बिल्कुल बना सकते हैं, कैसे, क्या सोच विचार किया आपने, कौन सा वर्ड है जो सा ऐसा कौन सा लेटर है जिसके आने से नहीं बनाया जा सकता। आप कहेंगे कि सर ओ के आने से, देखो हमें इन चारों ऑप्शन में ओ एक अलग है जिसके आने से नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन सी होगा। क्या होगा भाई, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, मुझे बताइए जी जल्दी से क्या हो सकता है ए भाई। अनकंटेनेटेड, अनकंटेमिनेटेड क्या हो सकता है, इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है। आप कहेंगे कि सर इसमें क्या हो सकता है भाई, एन और एक ये एन, दो एन तो है, लेकिन डबल ओ, एक ओ क्या हुआ है एक्स्ट्रा आया है, इसकी वजह से नहीं बनाया जा सकता मेरे भाई। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के सामने है भाई, यानी जो ये लेटर है ग्रास होपर, ग्रास होपर क्या है भाई, इसमें कौन सा ऐसा कौन सा वर्ड हो सकता है। देखो एक बार इसमें क्या पता किया आपने, आप कहेंगे कि सर इसमें कहीं पर भी एम नहीं है, GRAM, देखो GRAM, इसमें कहीं पर भी एम नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी लगा दिया आपने, इसलिए ऑप्शन डी लगा दिया, क्योंकि एम के आने से ग्रास होपर ये नहीं बनाया जा सकता, ग्रास होपर में कहीं पर भी एम नहीं है। तो भैया टाइप 1 हुआ आपका कंप्लीट। अब देख लेते हैं टाइप 2, अब देख लेते हैं टाइप 2। टाइप 2 क्या है, वहां पे क्या था डायरेक्शन पढ़िए, वहां पे था कैन नॉट बी फॉर्मेट, कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता, यहाँ पे होगा कैन नॉट बी फॉर्मेट, कैन नॉट फॉर्मेट कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है, इसमें नोट नहीं दिया हुआ होगा। इसने कहा है फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्मेड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, नीचे दिए गए निम्न विकल्पों में से वे शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों से मेरे दोस्त बनाया जा सकता है। क्या इस बात को बता सकते हो। आप कहेंगे कि सर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में क्या है, मल्टीप्लीकेशन में भाई कौन सा वर्ड अब बताओ बनाया जा सकता है भाई।
देखो एन है, ओ टी आई ओ एन, एक एन ज्यादा है, ये नहीं बनाया जा सकता। जो यानी मल्टीप्लीकेशन वर्ड से जो बनाया जा सकता है, जो उस लेटर का कुछ सहयोग हुआ होगा, जो उस लेटर में जो वर्ड यूज हुए होंगे, वो वर्ड हमें चूज करके बताना है। तो आप कहेंगे कि सर एल, देखो एम यू टी यू एल, बिल्कुल एम यू टी, और कहां पे है भाई, यू है नहीं एक, तो इसका मतलब ये भी नहीं बनाया जा सकता। अब मुझे बात करनी है बनाया जा सकता है, तो एल आई एम आई टी ए टी आई ओ एन है भाई, ये तो बनाया जा सकता है, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट बताइए मुझे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, इममेजरेबल। इममेजरेबल क्या है भाई, आपके स्क्रीन के सामने है इमेजरेबल, तो क्या है भाई, ब्लू, ब्लू है, मेट है। अब मुझे बताओ इस क्या हो सकता है। आप कहेंगे कि सर बी, बी है, एल है, एल है, बी एल यू ई बनाया जा सकता है, ये वर्ड ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए होगा भाई करेक्ट। क्या इस बात को वैध मानते हो कि नहीं मानते, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। आप कहेंगे कि सर हम तो वैध मानते हैं, आप ही तो नहीं मानते, मैं लेकिन मैं भी मानता हूं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है भाई, आपके स्क्रीन के सामने है। आप कहेंगे कि सर कोरेस्पोंडिंग, भाई कोरेस्पोंडिंग जो लेटर है इसको ही हमें बताना होगा, इसमें कौन से, इसकी सहायता से हम बता सकते हैं। कोरेस्पोंडिंग जो आपकी स्क्रीन के सामने है, आप बता सकते हो, क्या बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं जी। कौन सा है, आर ई पी ई एन टी, सर डबल ई के आने से नहीं बनाया जा सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। रेस्पोंड, डबल ई यहां पे भी है, ये भी नहीं बनाया जा सकता। और जी डबल आर है क्या, डबल आर तो है, सी ओ डबल आर भी है, ई भी है, ए भाई ई भी है, लेकिन इसमें डबल सी नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्लियर है भाई, क्लियर है, क्लियर होगा कि क्लियर होगा कि नहीं होगा। आप कहेंगे कि सर ये वर्ड बिल्कुल क्लियर होगा, हाँ या ना, हाँ क्लियर होगा, यानी डिसर्न, डिसर्न के क्लियर होगा। कैसे भाई, आप कहेंगे कि सर डी आई, देखो डी आई है क्या, डी आई भी है, एस भी है, सी भी है, और ई, ई है ही, और आर एन क्लियर है, यानी ये रहा, तो इसका वर्ड मतलब बनाया जा सकता है ये वर्ड। कंट्रोवर्सी यानी जो विवाद है, कंट्रोवर्सी में मुझे बताओ कौन सा वर्ड ऐसा है। आप कहेंगे कि सर बिल्कुल एक बार देख लेते हैं, हमें भी तो मौका दो आप, 1 से 2 मिनट का। मैं कहता हूं कि आपको दिया जाता है मात्र एक, 5 सेकंड दे देते हैं हम आपको सोचने की। ए भाई बताओ मुझे जल्दी से, फास्ट, क्या बता सकते हो आप। सर ऑप्शन भी होगा, ऑप्शन भी होगा, देखो भाई एस है, ये रहा एस, टी ये रहा टी, ओ आर वाई, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा मेरे भाई, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, हाँ या ना, हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है जी, फंडामेंटल। फंडामेंटल आपने देखा होगा, फंडामेंटल यानी मौलिक अधिकारों की बात हुई है, और फंडामेंटल में वो वर्ड देखना है जो उनसा वर्ड बनाया जा सकता है, जो फंडामेंटल से जो लेटर यूज हुए हैं, वो लेटर बताओ मुझे जल्दी से। आप कहेंगे कि सर क्या आपने चेक कर लिया यहां से, बताओ जी जल्दी से, क्या आपने चेक कर लिया भाई, बिल्कुल चेक कर लिया, किससे, देखो जी टी ए एम ई बन गया, ऑप्शन सी होगा भाई, देखो टी ए एम और ई बन गया, हाँ या ना, हाँ टेम है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है भैया, रेपोटेशन। रेपोटेशन, रेपोटेशन में बताओ, आप कहेंगे कि सर रेपोटेशन में, देखो टी यू, आगे जी टी यू, टी डबल टी बिल्कुल, ओ और आर भी है, ये बन गया, ऑप्शन ए होगा, हाँ है ना। ट्यूटर क्लियर है भाई, क्लियर है, क्या बताने की जरूरत है, बिल्कुल भी। एक्सपीरियंस, ये आपके स्क्रीन के सामने मेरे भाई, एक्सपीरियंस बताओ मुझे। आप कहेंगे कि सर बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं, कैसे बता सकते हो भाई, आप कैसे बता सकते हो। ई एक्स आ गया भाई, ई एक्स आ गया, पी आई और आर ई,
भाई ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ऑप्शन ए बी सी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये भी तो बता सकते हो आप क्यों नहीं हो सकता। आप कहेंगे कि सर देखो डबल ई है क्या, आप मैं कहता हूँ एक्सपीरियंस में तो चार, यानी एक दो तीन चार ही आए हैं, यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एम नहीं है, एम के आने से एम्पायर नहीं हो सकता। ए भाई एम्पायर नहीं हो सकता। एक्सपेंस की क्या हो सकता है, देखो ई एक्स, देखो डबल ई एक्स पी, देखो तीन हो गए, पी एन, क्या देखो ई एक्स पी ई एन। लेकिन एस के आने से नहीं बनाया जा सकता मेरे भाई, एस के आने से नहीं बनाया जा सकता, ऐसी कहानी चली जाती है। ए भाई एग्जामिनेशन क्या है, एग्जामिनेशन में बताओ मुझे। ए भाई एग्जामिनेशन में बताओ, एग्जामिनेशन में कौन सा हो सकता है। आप कहेंगे कि सर एन, देखते ही बता दिया हमने, एन है, ए आया हुआ है, एम भी है, ई भी है, तो नेम ये वर्ड बनाया जा सकता है। क्लियर है। ऑप्शन ए बी और डी दुनिया में से निकाल दो, ये वर्ड नहीं बनाए जा सकते हैं। ये क्या है भाई, नॉलेज, नॉलेज, नॉलेज में बताए, क्या नॉलेज में बता सकते हो आप कहेंगे कि सर बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बता सकते हो भाई, आप कहेंगे कि सर जी है ना, ये जी, जी ओ डी, सर डबल ओ के आने से नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन ए को दुनिया में से हटा दो। ए भाई नाउन क्या है, इसमें एन ओ डब्लू एन, भाई देखो के, के एन ओ डब्लू, सर डबल एन नहीं हो सकते, एक एन आता तो बनाया जा सकता था, इसको भी दुनिया में से हटा दो मेरे भाई। तो जी, जी ओ एल डी ई एन, गोल्डन, ये वर्ड बनाया जा सकता है, ये लेटर बनाया जा सकता है। क्लियर है इस बात से, कितने सहमत है भाई, हम तो सहमत है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, आपके मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर में बताओ, मैन्युफैक्चर में, मैन्युफैक्चर में वो कौन सा है जिससे बनाया जा सकता है। आप कहेंगे कि सर देखो एफ ए सी ई, फेस, ये तो बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 3, ये डिक्शनरी का है, डिक्शनरी भी एक चैप्टर है, इसको हम पढ़ाते हैं नेक्स्ट क्लास में। ए भाई इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाते हैं, आज हमें 20 ही क्वेश्चन रहने दीजिए। 20 क्वेश्चन काफी है आपके हेल्थ के लिए, क्योंकि अगर ज्यादा क्वेश्चन करा दिए आप तो परेशानी हो जाएगी। लेकिन मैंने एक बात बोली थी लास्ट में, एक बात और बोल के जाता हूं यहाँ पे, क्योंकि इसमें इस लॉजिकल अरेंजमेंट वर्ड लॉजिकल सीक्वेंस में हमने क्या लिया है, इसमें जो मैं चैप्टर की बात करूं, देखो वर्ड फॉर्मेशन एक अपने आप में क्या है, चैप्टर है। वर्ड फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, ये दोस्तों जो आज हमने कहानी पढ़ी है वो हमने वर्ड फॉर्मेशन की पढ़ी है। कौन सा वर्ड कैन नॉट बी फॉर्मेड, कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है, कैन नॉट बी फॉर्मेड कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है, और कैन बी फॉर्मेड कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है। यानी कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। हमने आज यानी वर्ड फॉर्मेशन में, यानी वर्ड फॉर्मेशन चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है भैया कैन नॉट बी फॉर्मेड, हाँ है ना। एक हमने क्या पढ़ा है आज, यानी कैन नॉट बी फॉर्मेड, एक पढ़ा है कैन बी फॉर्मेड, यानी ये पढ़ा है। इससे बस, इससे अलग हमने आज कुछ भी नहीं पढ़ा है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हो गए ना, पता नहीं आज क्या पढ़ लिया है, कोई आज इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस तो हमारी नहीं होगी, लेकिन उससे कोई रिलेटेड हमने बात नहीं की है, इसमें बात की है। फिर मेरे भाई आपका ये चैप्टर हुआ कंप्लीट, इसलिए हमने एक ही चैप्टर बना दिया था, तो वर्ड फॉर्मेशन आपका पूरा कंप्लीट हो गया। कल को मैं बात करूंगा दूसरा चैप्टर जो इसी में मैंने लिया है, डिक्शनरी, डिक्शनरी यानी डिक्शनरी जिसको हम बोलते हैं शब्दकोश, ये हम कल पढ़ेंगे।
फिर इसी में ही हमने दूसरा एक चैप्टर रखा हुआ है पेयर। पेयर यानी युग्म गठन। और जो फोर्थ है वो लेटर है, लेटर सीरीज, वो भी हम पूरा कंप्लीट करके जाएंगे, लेकिन वो मैं अलग से कराऊंगा। ये जो है ना, ये मैं अलग से कराऊंगा, ये अलग से कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।